क्लास 12 के फिजिक्स में आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण। हेडिंग का नाम होगा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? सतत आवेश वितरण कहने का मतलब ये है कि किसी चालक पर या वस्तु पर जो आवेश का फैलाव हो वो बंडल या पैकेट के रूप में होता है, यानी एक क्रम से होता है, उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण, यानी एक समान रूप से। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए यही कोई आपका रेखा है, चालक तार है, इस पे आवेश का फैलाव कैसा होना चाहिए? एक समान रूप से होना चाहिए। जैसे देखिए ऐसे प्लस 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 चार्ज है, यानी धनावेश है। ये आप देख रहे हैं एक समान रूप से है। जैसे चौक के डिब्बे में चौक एकदम क्रम से लगा होता है, बिस्किट के पैकेट में बिस्किट एकदम क्रम से लगा होता है। इसी प्रकार किसी वस्तु या चालक पर आवेश का जो फैलाव हो इस प्रकार से, जो वितरण हो ऐसे हो, एकदम क्रम से, ठीक है। इसे हम क्वांटाई बंडल भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो फैलाव होता है आवेश का एकदम क्रम से जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण, ठीक। न कि आवेश का फैलाव ऐसा हो एक यहाँ इस टाइप से नहीं, एक क्रम से होना चाहिए, एक लाइन से होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। वो कुछ भी हो, ठीक है सर, चालक हो या कुचालक हो या वस्तु हो, उस पर आवेश का जो भी फैलाव हो कैसा होना चाहिए? एक समान रूप से हो। तो मैं लिख देता हूँ इसकी डिफिनेशन। किसी वस्तु या चालक पर आवेश का वितरण, यानी आवेश कैसे फैला है, आवेश का वितरण कैसा होना चाहिए? एक समान रूप से। आवेश का वितरण एक समान रूप से कहने का मतलब इसे हम कह सकते हैं क्वांटा या पैकेट या बंडल ये भी कह सकते हैं। एक समान रूप से या क्वांटा बंडल के रूप में होता है सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो किसी वस्तु या चालक पर आवेश का जो फैलाव होना चाहिए क्रम से होना चाहिए। एक पैकेट या बंडल के रूप में होता है एकदम क्रम से। जैसे पैकेट में बिस्किट होता है, चौक की डिब्बी होती है, एकदम क्रम से लगा होता है। इस प्रकार का जो फैलाव होता है उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि सतत आवेश वितरण कितने टाइप्स होते हैं, यानी आवेश का फैलाव किसी वस्तु पर किस हिसाब से होता है। रेखा पे कैसा होगा, यानी कि चालक तार पर, फिर पृष्ठ पर, फिर घनाकार पर, इन सब चीज़ों पर। अगला हेडिंग हुआ सतत आवेश वितरण के प्रकार। तो इसी में लिख लीजिए सतत आवेश वितरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी जो सतत आवेश वितरण का क्या होता है, जो प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए तीनों के नाम, 1 2 3। सतत आवेश वितरण जो होता है 3 प्रकार से होता है। पहला देखिए, रेखीय, या इसको रेखिक भी कहते हैं, रेखिक, रेखीय या रेखिक आवेश वितरण, आवेश वितरण, ठीक, यानी इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश वितरण यानी कि सरफेस, सरफेस पृष्ठीय यानी कि सरफेस किसी पृष्ठ पर, और एक ही मतलब किसी रेखा पर। एक और लिख लीजिए, आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, वितरण, ठीक। तो सतत आवेश वितरण जो होते हैं मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग को समझना है कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय को ये रेखिक भी कहते हैं, रेखिक आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश यानी रेखिक मतलब इसमें नाम में लिखा है कि रेखा पर होनी चाहिए, यानी जैसे चालक तार, चालक जो तार होता है वो रेखा टाइप का होता है। पृष्ठीय यानी कि पृष्ठ पे हो, सरफेस पे हो। आयतन यानी कि आयत में जैसे कि वो घना होता है, त्रिविमीय, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह मिले। तो ये तीनों नोट कर लीजिए, एक एक हेडिंग करके समझते हैं अब। अब पहला हेडिंग होगा आपका रेखीय आवेश वितरण, यानी ठीक है, रेखीय, या इसको क्या कहते हैं, रेखिक, रेखिक आवेश, आवेश वितरण, ठीक। इंग्लिश में नाम लिख लीजिए इसका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे होगी, डिफिनेशन। जब किसी चालक तार पर, चालक तार मैंने एक तार बना लिया, आवेश का फैलाव या वितरण कैसा हो, एक समान रूप से हो। ये देख रहे हैं चालक तार, ये येलो कलर की है तार मैंने बना है, चालक तार, और इस पर आवेश का फैलाव देख लीजिए एकदम पैकेट या बंडल की तरह है, क्रम से, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, ये है जो चालक तार, ठीक। और ये आवेश का फैलाव, ये जो है ये सब क्या है, आवेश का वितरण है, आवेश का वितरण, ठीक। अब इसकी परिभाषा लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, जब किसी चालक तार, चालक तार या छड़ पर, चालक छड़ भी कर सकते हैं, छड़ पर आवेश, आवेश का वितरण,
वितरण एक समान रूप से, एक समान यानी पैकेट या बंडल, एक समान रूप से होता है तो रेखीय या रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। आवेश वितरण कहलाता है। जब किसी चालक तार या छड़ पर आवेश का जो वितरण हो एक समान रूप से हो, यानी कहने का मतलब पैकेट या बंडल के रूप में होता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। फिगर भी आप डायग्राम जो यहाँ बना है आप नोट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण के अंदर एक हेडिंग और आती है, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है इसकी। ठीक, तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। इसको हटाते हैं अब इसके अंदर एक हेडिंग और आएगा। ये पहली हेडिंग जो थी प्रकार में पहला प्रकार है, अब इसके अंदर एक आएगा। इसके अंदर क्या आता है, रेखीय आवेश घनत्व। इसके अंदर क्या आएगा, रेखीय आवेश घनत्व इंग्लिश में कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए देखिए, चालक तार हो गया, आवेश का जो वितरण है एक समान रूप से वितरित है, पहले इसको समझना है। तो किसी चालक तार या छड़ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ये पूरी आवेश को हम कहेंगे Q टोटल, और इस चालक तार की पूरी लंबाई को क्या कहेंगे, L। ठीक है, पूरी है तो L। उसके बाद यदि मैं यहाँ पे थोड़े से भाग के ले लूँ जिसको हम कहते हैं अल्पांश, अल्प, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ तक कलर कर दे रहा हूँ, ए यहाँ तक, मैं सिर्फ इतने भाग की बात करूँ तो इतनी की जो लंबाई होगी उसको हम दिखाएंगे DL से। अल्पांश के लिए D लगा दिया जाता है, DL। ठीक है, कैपिटल L स्मॉल l ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इतने से भाग में यदि आवेश, पूरा आवेश क्यों है, थोड़ा सा आवेश लेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे DQ, D लगाए तो अल्पांश। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से समझना होगा। पहले इस बात को समझिए, टोटली आवेश लेंगे जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज होता है क्यों, इसकी टोटल जो लेंथ होती है L। अल्पांश लेना है, अल्प थोड़े से भाग के लिए लेना है तो वहाँ पे D क्यों हो जाएगा, और थोड़ी सी आवेश के लिए थोड़ी सी चालक तार की लंबाई यानी DL। तो आइए इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। तो सीधे सीधे किसी इकाई लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, किसी चालक तार में, चालक तार है ना, तो चालक तार में इकाई, इकाई समझते हैं आप, इकाई लंबाई पर वितरित 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 किसी चालक तार में इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं, यानी कितनी लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है। देखिए, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र पहले बना के आपको दिखा दें हम।
सूत्र क्या है, किसी चालक तार की इकाई लंबाई पे, लंबाई उसकी L ले लेते हैं, इकाई लंबाई पर वितरित आवेश, आवेश क्या है, Q है, इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, यानी इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा ऐसे बनता है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अल्प के लिए लेना है आपको, यदि अल्पांश के लिए, अल्प के लिए यानी अल्पांश थोड़ी मात्रा के लिए, तो फार्मूला आपका बनेगा लैम्डा इक्वल, अल्प के लिए मैंने क्या होता, डी लगा दीजिए, डी क्यू बाई डी एल। आगे की बात करें तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करिए तो इतना पहले इरेज करें आप। अब ये कैसी राशि है, इसकी मात्रक और इसकी विमा। अभी राशि कैसी है, यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, लिख लीजिएगा। इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक के लिए आप यहाँ से निकाल लीजिए फार्मूले से, लैम्डा इक्वल, इसको कहते हैं लैम्डा Q/L। तो देखिए लैम्डा इक्वल आवेश का मात्रक कूलाम अपान, ये क्या है, लंबाई को मीटर में, तो कूलाम बटा मीटर, या हम ये भी कर सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा तो पावर -1। ठीक, अदिश राशि होती है, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसका विमा निकाल लीजिए। अगली पॉइंट होगी विमा। विमीय सूत्र या विमा डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, तो फार्मूले से यहाँ से निकाल लीजिए। तो लैम्डा इक्वल Q/L। Q का क्या होता है, तो पहले Q का विमा निकालिए, यानी आवेश का। तो रफली मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, Q बराबर IT होता है फार्मूला। धारा को एम्पियर में, विमा में, और समय को T से, AT हो गया। तो Q का हो गया A के पावर 1 T के पावर 1। मीटर को विमा में L से करते हैं, नीचे है, ऊपर जाएगा तो L के पावर -1। यहाँ पे m नहीं है, m यानी द्रव्यमान, तो आप ले सकते हैं m के पावर 0। इसका मान तो वैसे भी 1 होता है। ये इसका विमा हो गया, m के पावर 0, a के पावर 1, t के पावर 1, l के पावर -1। अगली हेडिंग की बात करें जो दूसरी टाइप थी, पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी ठीक है। टॉपिक दूसरा होगा इसके बाद, दूसरी हेडिंग जो उसकी थी प्रकार में, पृष्ठीय आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण की दूसरी जो प्रकार है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण की दूसरी प्रकार पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर, यानी किसी वर्गाकार सतह पर आवेश का वितरण। तो देखिए इसकी परिभाषा के हिसाब से, किसी वर्गाकार, एक वर्ग बनाते हैं, एक बॉक्स टाइप का, देखिए वर्ग है, किसी वर्गाकार सतह, इसका सरफेस यानी सतह जो है,
सतह पर आवेश का वितरण कैसा होना चाहिए आपको पता है, एक समान रूप से, यानी पैकेट या बंडल के रूप में। तो किसी वर्गाकार पृष्ठ पर या सतह पर आवेश का वितरण पैकेट या बंडल के रूप में या एक समान रूप से वितरित होता है, उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यहाँ पे देखिए, ये पूरी आवेश लेंगे तो क्यों होगा, और वर्ग में इसका अब हम निकालेंगे लंबाई नहीं, क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई यानी एरिया निकालेंगे आप। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, और अभी तो बाकी अल्पांश वगैरह आप जानते हैं, थोड़े भाग के लिए डी ए हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, वो तो मैं बाद में, पहले इसकी परिभाषा। किसी वर्गाकार, देखिए वर्ग टाइप के वर्गाकार सतह या पृष्ठ पर आवेश का वितरण यानी चार्ज, आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से, यानी पैकेट या बंडल के रूप से होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके अंदर एक हेडिंग और आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसके लिए बाकी अब कल अगले क्लास में होगा। ठीक है, थैंक यू, इतना नोट कर लीजिए आप।